Hello, my dear students. Welcome back to our science classes. Students, in our today's class of science, we all are going to see our chapter number 3, which name is Mindful Eating, a Path to a Healthy Body. Students, in this entire chapter, we are going to see why it is very important to take a healthy and nutritious diet. Okay? Because if you are taking a healthy and nutritious diet, it means what? You are going to get a healthy brain, means a healthy mind, as well as a healthy body. So in the starting of the chapter, my dear students, you can see a Sanskrit shloka is written here. Koiruk koiruk koiruk. Hitubhuk mitubhuk ka ritubhuk. Okay, Subhashit. Now what is the meaning of this Sanskrit shlok? Let's see. Who is healthy? Who is healthy? Who is healthy? One who eats food that is wholesome in moderate quantities and appropriate for the season, time and place. So students, here one question is asked to you all. Who is healthy? Who is considered as a healthy person? One who eats a healthy food in a moderate quantity, मतलब नहीं बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम, ठीक है, और सीजन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो जो भी ये सारा खाना खाता है ऐसे, ठीक है, that person is only considered as a healthy person. Okay, now Subhashit means wise saying. Okay, now here one picture is given. You can see one boy and one girl. So देखो, Medu and Misty read thought of the day on the school notice board every day. Today's thought, अनन्ना मेक्स जाटनी जीवंती देम क्यूरियस. ठीक है, तो ये मेदू और मिष्टी अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे थॉट ऑफ द डे पढ़ रहे थे. ठीक है, और वो थॉट ऑफ द डे क्या था? अन्ना मेक्स जटानी जीवंती. ठीक है, ये थॉट ऑफ द डे लिखा हुआ था. ठीक है, तो मिष्टी टेल्स मेदू दैट इट इज अ संस्कृत सेइंग व्हिच मींस food gives life to living beings. Let us try to understand the significance of this saying. ठीक है, सो मिष्टी ने मेदू को बताया, क्योंकि मेदू को समझ में नहीं आया ये क्या लिखा हुआ है. ठीक है, तो मिष्टी ने मेदू को ये बताया कि इट्स अ संस्कृत सेइंग. ओके, एंड इन संस्कृत लैंग्वेज इट इज सेइंग दैट फूड गिव्स लाइफ टू ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, थ्रू दिस चैप्टर वी ऑल आर गोइंग टू सी द अंडरस्टैंड we all are going to understand what is the significance of this line. Means Anna makes Jitani Jivanti. Okay, what is the meaning of this line? Okay, let's say what do we eat? हम खाते क्या क्या चीजें हैं? तो आइए देखिए हम खाते क्या क्या है. सो एक्टिविटी 3.1, आप लोग को क्या करना है? All of us eat food every day. Food is an essential component of our daily life. List the food items you have consumed over the week in table 3.1. हम सभी खाना खाते हैं. ओके, सो इन दिस टेबल यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ दोज फूड आइटम्स व्हिच यू कंज्यूम्ड इन एंटायर वीक. लाइक मंडे को आपने क्या खाया, ट्यूसडे को क्या खाया, उसी तरीके से संडे तक आपने क्या खाना खाया है, आप उस सारे फूड आइटम्स का नाम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, ओके, जब आप ये चार्ट बना लेंगे, okay, after making this chart you are going to observe. Okay, so what observation can you make about your food from the data collected in table 3.1? जब इस पूरे डेटा को फीड कर दोगे आप, ठीक है, आपको ये बताना है आपने क्या ऑब्जर्व किया. ठीक है, आपने देखा कि आप एक ही टाइप का मील क्या करते हो, क्या आप एक ही टाइप का मील हर दिन खा रहे हो, या फिर आपके चॉइसेस अलग अलग वेरी कर रहे हैं. ठीक है, इसके बाद ये जो लिस्ट आप बनाओगे, इस लिस्ट को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करना है. ओके, नाउ आफ्टर कंपेयरिंग योर लिस्ट विद द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड बाय योर फ्रेंड्स. ठीक है, आपको क्या मिलता है? ठीक है, आपको जो भी फाइंडिंग मिलेगी आप उसको अपने नोटबुक में लिखेंगे. ठीक है, आपने एक पॉइंट जरूर नोट किया होगा, आप जो खाना खाते हो और आपके फ्रेंड्स जो खाना खाते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है, वो डिफरेंस है. तो ये एक्टिविटी क्यों करवाई गई है आपसे? क्योंकि इस एक्टिविटी का मोटो ये है कि हमारी कंट्री इंडिया जो है बहुत ही वास्ट कंट्री है. ठीक है, यहाँ पे सबका खाना एक दूसरे से अलग होता है. ठीक है, नाउ फूड इन डिफरेंट रीजन. सो ये एक्टिविटी यू आर गोइंग टू डू विद योर ओन. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी आपको खुद से करना है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया. इन स्टेट्स में कौन से क्रॉप्स लोकली ग्रो किए जाते हैं, यहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम क्या है, और कौन कौन से बेवरेजेस ये लेते हैं एज इन देयर ड्रिंक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पंजाब. ठीक है, तो पंजाब की हम जब भी बात करते हैं, यहाँ का जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स है वो है आपका मेज, व्हीट, चिकपी और पल्सेस. ठीक है,
यहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम जो होगा, देखिए किसी भी जगह का ट्रेडिशनल फूड आइटम पूरा का पूरा जुड़ा होता है वहाँ के लोकली ग्रोन क्रॉप से। तो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम क्या होगा, इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या खाते हैं, मक्के की रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा और खीर, ये यहाँ के लोगों का ये ट्रेडिशनल फूड आइटम है। एंड इन बेवरेजेस दे टेक लस्सी, छाछ, दैट इज बटर मिल्क एंड टी। एंड कर्नाटका, अभी हमने नॉर्थ इंडिया की बात की, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साउथ इंडिया। कर्नाटका में जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स हैं वो क्या क्या है, राइस, रागी, उड़द एंड कोकोनट। उड़द इज योर पल्सेस, दैट इज दाल। यहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम क्या है, इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे, पालिया और रसम, राइस, ये सब देखो इसी से लोकली ग्रोन क्रॉप से ही बनते हैं। यहाँ का बेवरेज क्या है, बटर मिल्क, कॉफी और टी। ओके, मणिपुर, मणिपुर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेसिकली यहाँ का जो फूड आइटम होता है ये बैम्बू ग्रास से रिलेटेड होता है। तो देखिए यहाँ का क्या लोकली ग्रोन क्रॉप्स है, बैम्बू, सोयाबीन, राइस। ओके, तो क्या बनता है, राइस, इरोम्बा, इरोम्बा इट्स अ टाइप ऑफ चटनी। ओके, उट्टी, येलो पीज एंड ग्रीन ऑनियन करी, सांगजू और कांगसोई। ठीक है, और यहाँ के लोग ब्लैक टी प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा हमारा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ के क्रॉप्स अलग हैं, यहाँ का ट्रेडिशनल फूड क्रॉप्स, ट्रेडिशनल फूड आइटम अलग है, बेवरेजेस भी इनके अलग अलग है। ठीक है, ओके, तो ये आपने डाइवर्सिटी देखा। ठीक है, ये सब आप लोगों को डाइवर्सिटी यहाँ पे दिखी है कि सारा का सारा एक दूसरे से अलग है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस डाटा को जो भी आपने पढ़ा है, अब आपको एक चीज फाइंड आउट करना है। वो क्या करना है, आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स। ये आपने जो टेबल देखा है, अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा एक फूड आइटम कॉमन है जो पूरे के पूरे एंटायर स्टेट्स में एक जैसा पाया जाता है। आपको उसका लिस्ट बनाना है। इसके अलावा ये लिस्ट बनाने के बाद यू आर गोइंग टू मेक द लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स व्हिच इज ओनली फाउंड इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स फिर आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि ये भी फाइंड आउट आपको करना है कि ये ट्रेडिशनल फूड आइटम्स में और लोकली ग्रोन फूड आइटम्स में क्या क्या कनेक्शन है, मीन्स ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखोगे जो ट्रेडिशनल फूड होता है वो क्या होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये वो क्रॉप्स होते हैं जो उस स्टेट में ग्रो किए जाते हैं। आवर कंट्री इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, इट मीन्स व्हाट, वी हैव मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, यहाँ का सॉइल अलग है पूरा, हमारे इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उतने टाइप के सॉइल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे जितने भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो इन सॉइल टाइप्स के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं और इन क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं। ठीक है, नाउ हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर time? Okay, we have seen the different types of food item. Now we are going to see how our cooking practices also changed in the change of time. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो फूड प्रिपरेशन भी अलग हुआ है। ठीक है, कैसे अलग हुआ है, so traditional practices में if you talk about our ancient India or our medieval India, we use चूल्हा, that is traditional stove. okay, हम इसका यूज करते थे। now we are going to talk about सिलबट्टा। ठीक है, सिलबट्टा, स्टोन ग्राइंडर। ठीक है, पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे जो कि ट्रेडिशनल स्टोव हुआ करता था, हम सिलबट्टे का यूज करते थे जो कि स्टोन ग्राइंडर था मसाले वगैरह पीसने के लिए। बट नाउ इन आवर मॉडर्न डे वर्ल्ड, इन प्लेस ऑफ चूल्हा वी यूज मॉडर्न गैस स्टोव्स। ओके, और हम सिलबट्टे की जगह पे स्टूडेंट्स हम लोग इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारे कुकिंग प्रैक्टिसेस है इसको हम क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस कहते हैं और ये टाइम टू टाइम हमेशा चेंज होता आया है। ठीक है, पहले हम ट्रेडिशनल तरीका यूज करते थे, आज हम मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस यूज करते हैं। ठीक है, पहले ज्यादातर खाना आपका चूल्हा पर बनता था, आज हम मॉडर्न स्टोव का यूज करते हैं। पहले हम मसाले पीसने के लिए सिलबट्टे का यूज करते थे, आज हम इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का यूज करते हैं। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो देखो ये जो मेडू और मिष्टी हैं ये दोनों बच्चे ना ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में जाते हैं जो उनके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस फूड फेस्टिवल का जो थीम है वो है ईट हेल्दी लिव हेल्दी। ठीक है, इस फूड फेस्टिवल में बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए थे जो हर एक स्टेट का अलग अलग ट्रेडिशनल डिश दिखा रहा था। जैसे डॉक्टर पोशिता, ठीक है, डॉक्टर पोशिता एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है जो स्टूडेंट्स को ये बता रही थी कि हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। ठीक है, अब चलो ये जो हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ जो कि डॉक्टर पोशिता ने बताया है इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो देखो, तो इसके मतलब को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, हैव यू एवर मिस्ड अ मील? क्या आपने कभी अपना कोई मील मिस किया है, मतलब कभी कोई खाना आपने मिस किया है? देखिए, जब आप खाना एक लंबे टाइम तक नहीं खाते हो तो आपको लेस एनर्जी फील होती है। ठीक है,
ठीक है। इसके अलावा जब आप दौड़ के आते हो स्टूडेंट्स, तब आप लोग ग्लूकोज पानी पीते हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये ग्लूकोज आपको क्या देता है, ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, कि ग्लूकोज आपके कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसके अलावा आपका व्हीट, राइस और मेज, ठीक है, ये है वेजिटेबल जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, फ्रूट्स, बनाना, पाइनएप्पल एंड मैंगोस, ये सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज होते हैं। अगर आपको कभी बहुत ज्यादा थकान लगती है, अगर आप इनको खाते हैं, यू आर गोइंग टू गेट इंस्टेंट एनर्जी, ठीक है, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने देखा है कि ठंडियों के टाइम पे हमारी कंट्री इंडिया में लड्डू को क्यों बनाया जाता है एज देयर डाइट, क्यों खाया जाता है लड्डू को, ठीक है। तो देखिए, आप देखेंगे बेसन और व्हीट फ्लोर यानी आटा, ठीक है, बेसन, आटा और घी, ठीक है, लड्डू बनाने के लिए हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत से स्टेट्स में गोंद, ये एडिबल गम होता है, नट्स और सीड्स भी मिलाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सोर्सेज ऑफ फैट्स क्या क्या है, फ्रॉम वेयर वी गेट आवर फैट्स, ओके, ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं। नट्स जैसे कि आपका ग्राउंड नट, वॉलनट, कोकोनट और आलमंड्स हैं, ठीक है, ये सब के सब क्या है, आपके फैट के सोर्सेज हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम देम pumpkin seeds and sunflower seeds also are the source of fat, ठीक है ना। फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, फैट क्या है, स्टोर्ड एनर्जी का सोर्स है। Now fascinating fact here, one fascinating fact is for you all, देखो जो पोलर बियर्स होते हैं, ठीक है, पोलर बियर्स के स्किन के विद इन बहुत ज्यादा फैट स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये जो फैट है ये उनके लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है, ठीक है। इसी की वजह से ये काफी लंबे टाइम तक अपने हाइबरनेशन पीरियड में, ठीक है, ये क्या, जो कि विंटर स्लीपिंग पीरियड होता है इनका, ठीक है, इसमें ये खुद को क्या करते हैं, अलाइव रखते हैं, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं इनसे इनको एनर्जी मिलता है, जिससे वो कई सारे काम करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड, ओके। नाउ अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट वी हैव another type of nutrition, that is protein. Protein is also an important part of our food, and we get protein from milk products and pulses, okay, they are considered as the गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोटीन काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में चाहिए ताकि उनके मसल्स अच्छे से बिल्ड हो पाए। इसके अलावा प्रोटीन हमें प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है, ठीक है। तो प्लांट की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट प्लांट, हमारा जो प्लांट सोर्स है प्रोटीन का वो क्या है, वो है पल्सेस, बीन्स, पीज और नट्स। एनिमल्स की बात करोगे तो एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, एग, फिश और मीट, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन फूड्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के ग्रोथ में और हमारी बॉडी के रिपेयरिंग में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई प्रोटीन आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड, ओके। नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट, लेट्स सी, आप लोगों ने कभी मशरूम को देखा है? मशरूम बहुत ही ज्यादा डार्क और मॉइस्ट एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। जो एडिबल मशरूम्स होते हैं वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। सारे मशरूम्स को खाया नहीं जाता है, ठीक है, कुछ मशरूम्स ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं, एंड मशरूम्स आर कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ओके। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये देखा है कि क्यों आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दूसरे प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स आपको डेली अपने खाने में लेना चाहिए, ठीक है। सी, इसके इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आप ये दो केसेस ले सकते हैं। बाय रीडिंग दिस टू केसेस यू आर गोइंग टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। सो केस वन आपको क्या कह रहा है कि अर्लियर टाइम में क्या होता था, जब बहुत ज्यादा लॉन्ग वॉयज का मतलब क्या होता है, जो सी रूट्स होते थे, ठीक है, तो जो सेलर्स होते थे उन्हें ब्लीडिंग होती थी, उनके गम्स ना स्वेल कर जाते थे, ठीक है। तो 1746 में, ठीक है, कि स्कॉटिश फिजिशियन थे जिनका नाम था जेम्स लिड, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि सेलर्स जो लेमन और ऑरेंजेस खाते हैं, ठीक है, उनको ये सिम्टम से आज़ादी मिल जाती है, मतलब उनको ब्लीडिंग और स्वेलन गम्स वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा केस टू अगर आप देखोगे तो 1960 में जो इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनको इंडियन साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो हिमालयन रीजन और नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में रहती है, ठीक है, उनको क्या है, उनका जो नेक का फ्रंट पार्ट होता है ये बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि इसके लिए आयोडीन का प्रॉपर सप्लाई करना चाहिए, आयोडीन का प्रॉपर सप्लाई होगा तो ये प्रॉब्लम उनको नहीं होगा। सो कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट ये क्या होगा, इन सिम्टम्स को खत्म कर देगा, ठीक है। तो केस वन और केस टू को देखने के बाद अब आपको ये समझ में आ चुका है कि क्यों हमें कुछ पर्टिकुलर चीजों को खाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट, लेट्स सी, सॉल्ट फार्मिंग अगर आप देखेंगे तो सॉल्ट फार्मिंग हमारे इंडिया के ट्राइबल कम्युनिटी का
ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। हमारे इंडिया के कौन सा ट्राइबल कम्युनिटी है ये? अगारियाज, ठीक है। अगारियाज ये ट्राइबल कम्युनिटी है, ये इनका सॉल्ट फार्मिंग का ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ये जो प्रैक्टिस होता है सॉल्ट का, ये किया जाता है आपके लिटिल रन ऑफ कच्छ में और गुजरात के कुछ अलग पोर्शंस में, ठीक है। नाउ एक्टिविटी नंबर 3.4 ये आप लोग को करना है। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी nutrients in the form of vitamins, calcium, iodine, iron, and what are the sources. So first of all we are going to talk about vitamin A. Okay, let's see vitamin A. So if we see vitamin A, so vitamin A हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? वो हमारे आईज और हमारे स्किन को हेल्दी रखते हैं। What are the sources of vitamin A? पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क। डेफिशिएंसी क्या होगा? अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई तो हमें दिखेगा नहीं, ठीक है, हमें दिखना बंद हो जाएगा। पुअर सिम्टम्स क्या है इसके? देखिए, पुअर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हुई है तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड बॉडी पार्ट आपके आईज होंगे। देन कम्स विटामिन B1। अब ये विटामिन B1 का क्या फंक्शन है? ये हमारे हार्ट को ये हेल्दी रखते हैं, ठीक है, और हमारे बॉडी के फंक्शंस को कैरी ऑन करने में हेल्प करते हैं। देन कौन कौन से सोर्सेज है विटामिन B1 के? लेग्यूम्स, ठीक है, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर विटामिन B1 की कमी है तो क्या प्रॉब्लम होगा? बेरी, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? स्वेलिंग, टिंगलिंग, बर्निंग इन फीट, पैरों में जलन होती है, ठीक है, वो सिम्टम इसी का है, ठीक है। इसके अलावा हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। देन कम्स विटामिन सी। विटामिन सी हमें हमारी बॉडी को डिजीजेस से फाइट करने के लिए हेल्प करता है। क्या सोर्सेज है विटामिन सी के? सारे के सारे सोर्स फ्रूट्स, ठीक है, तो आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? हमारे जो ये गम्स होते हैं उसमें से ब्लीडिंग होगी, ठीक है, और हमारे जो घाव है, वुंड्स मींस हमारे घाव, सपोज अगर मुझे यहाँ चोट लगी है, वो मेरा घाव ना इजीली सही नहीं होगा, ठीक है। क्यों? अगर मेरे बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो उसे काफी लंबा टाइम लग जाएगा इसको ठीक करने में। विटामिन डी, अगर विटामिन डी हमारे बॉडी में है तो वो क्या फंक्शन कैरी ऑन करते हैं? तो देखो, ये हमारी बॉडी से, ठीक है, क्या करते हैं? हेल्प्स बॉडी ऑब्जर्व कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। ये कैल्शियम को एब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं, और कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे टीथ के लिए, हमारे बोन्स के लिए, ठीक है। सोर्सेस क्या है? सनलाइट एक्सपोजर, मिल्क, बटर, फिश, एग्स। सनलाइट एक्सपोजर का मतलब नहीं कि आप धूप में जाके खड़े हो जाइए दोपहर की धूप में, नहीं। मॉर्निंग की जो धूप होती है, इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी, ठीक है। क्या डेफिशिएंसी डिजीज होगा? रिकेट्स हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे जो बोन्स हैं वो बेंड होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या करते हैं? हमारे बोन्स और हमारे टिथ को हेल्दी रखते हैं। सोर्सेस क्या है? मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज, पनीर, ठीक है। क्या डेफिशिएंसी डिजीज होगा? बोन और टिथ डिके, ये बेसिकली हमारे टिथ को हार्म करेंगे, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? हमारे जो टिथ हैं वो बहुत वीक हो जाएंगे, हमारे बोन्स वीक हो जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे अगर आप देखोगे आपके ह्यूमंस के ना टिथ खराब होना शुरू हो जाएंगे। आयोडीन स्टूडेंट्स, हम लोग जो डेली मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उनको करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। सोर्सेस क्या है? सीवीड, वाटर, चेस्टनट, सिंघाड़ा, जिसको सिंघाड़ा कहा जाता है, ठीक है, और आयोडाइज्ड सॉल्ट, ये इसके बेस्ट सोर्सेज है। और अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो क्या प्रॉब्लम होगा? गोइट्रे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हमारा जो ये फ्रंट पोर्शन होता है ना नेक का, ये स्वेल कर जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड के लिए, ठीक है। तो कहाँ से मिलेगा आपको? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा, बीटरूट और पोमेग्रेनेट्स, ठीक है। और अगर आयरन की कमी है तो अनीमिया आपको हो जाएगा, ठीक है। पूरी बॉडी में वीकनेस रहेगी और आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। तो इस पूरे टेबल से आपको क्या समझ में आया? इस पूरे टेबल से हमें ये समझ में आया कि विटामिन के कितने पार्ट्स होते हैं, वो हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इन द टर्म्स ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, दीज आर ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। So now we can see they are the two groups of food components who protect our body from different types of diseases, okay students। अब हम ये देखेंगे किस तरीके से हम हमारी बॉडी से इन विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज को दूर कर सकते हैं। सो देखो, फूड हमें क्यों चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में कोई भी डैमेज होता है उसके रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ इट ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, ठीक है। So, as you all know, the major sources of our food nutrients are
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो विटामिन और मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्टिव इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को अलग अलग डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको हमेशा कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स के अलावा, ठीक है, देखो विटामिन और मिनरल्स का मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इसी को खा रहे हो, ये हमारी बॉडी को एक लिमिटेड अमाउंट में चाहिए, ठीक है। उसी से हमारा बॉडी क्या होगा, हेल्दी रहेगा, ठीक है। आगे देखिए ओके, आपने कुक्ड और रॉ फूड में डिफरेंस देखा है, ठीक है। अगर आप देखोगे जो रॉ वेजिटेबल्स होते हैं बहुत ही ब्राइट कलर्स में होते हैं, जो भी उनका रेस्पेक्टेड कलर होता है, वहीं पे जब उन्हें कुक कर दिया जाता है तो क्या करते हैं, वो अपने कलर को लूज कर देते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो क्या होते हैं, लेस क्रिस्पी भी हो जाते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन सी और अदर, ठीक है, कुकिंग के टाइम देखो, इसीलिए कहा जाता है कुकिंग कभी हाई हीट पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कुकिंग में बहुत ज्यादा हीट पे कर रहे हो तो उसमें क्या होगा कि जो भी विटामिन सी, स्पेसिफिकली विटामिन सी प्रेजेंट है, वो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए स्टूडेंट्स हमें कभी भी फ्रूट्स और अनकुक्ड वेजिटेबल्स, देखो इसीलिए वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड, इसीलिए हमें फ्रूट्स और अनकुक्ड वेजिटेबल्स हमारे डाइट में शामिल करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसे हमेशा अच्छे से धो लो, ठीक है, धो के तभी खाओ, ठीक है। आगे देखो, इसके अलावा स्टूडेंट जो फ्रूट और वेजिटेबल्स है ये डाइटरी फाइबर के रिच सोर्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा है ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स को आप रफेज के नाम से भी जानते हो, ठीक है। देखो ये जो रफेजेस होते हैं ना, ये बेसिकली हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि वो हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे देखो, जो रफेज होता है, ठीक है, रफेज जो है ये बेसिकली हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस और नट्स, ये सोर्सेज है रफेज के, ठीक है। इसके अलावा वाटर इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर ओन डाइट, ठीक है ना। नो द साइंटिस्ट, तो ये साइंटिस्ट है कोलुथुर गोपालन, ठीक है। कोलुथुर गोपालन जो है ये हमारी कंट्री इंडिया के बहुत फेमस न्यूट्रिशन रिसर्च न्यूट्रिशनिस्ट रहे हैं, ठीक है। इन्होंने इंडिया के 500 से ज्यादा फूड्स को उनके न्यूट्रिशनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया है, ठीक है। इन्होंने न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडियन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सर्वे को भी कंडक्ट किया है, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने अपने इस रिसर्च में ये भी फाइंड आउट किया कि किस खाने में प्रोटीन, एनर्जी या दूसरे फूड कंपोनेंट्स कम हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखो मिड डे मील प्रोग्राम जब 2002 में शुरू हुआ था, जिसको आज के समय में पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है, उसमें इन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। स्टूडेंट्स आप कैसे अलग अलग फूड कंपोनेंट्स को टेस्ट करोगे, ठीक है। जैसे कुछ आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे स्टार्च, स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देखो starch, fat and protein, okay, you can easily identify starch, fat and protein by using a simple test, okay। चलो, तो ये test for starch you are going to do with your own, okay, test for fat also do, test for protein also do, okay। ये सब कुछ करने के बाद now you are going to tell me what did you observe, okay, you are going to show your observation, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ टेस्ट ट्यूब्स जो है वो आपके वॉलेट कलर में चेंज हो गए। वॉलेट कलर में चेंज होने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर फूड आइटम में आपका प्रोटीन है, ठीक है। वहीं पे जो टेबल 3.3 है, जब आप ये टेबल 3.3, ठीक है, जब आप इसको कंडक्ट करोगे तब आपको ये पता चलेगा कि आपके खाने में क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। आप अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखोगे, ठीक है। ओके, अब आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि कौन सा फूड आइटम ऐसा है जो भी आपने कंडक्ट किया है एक से ज्यादा न्यूट्रिशन को शो कर रहा है, मतलब कौन सा फूड आइटम में एक से ज्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है। कौन से फूड आइटम्स में फैट और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं, तो अगर आप देखोगे पीनट्स आर द बेस्ट एग्जांपल व्हिच शोज द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट्स, ओके। सो दिस इंडिकेट्स दैट एनी फूड व्हिच वी ईट मे कंटेन इन मल्टीपल न्यूट्रिएंट। तो ये क्या दिखाता है कि आप कोई भी फूड आइटम खाते हो ये सब के सब अलग अलग न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स, ओके। तो आपने जो ये टेस्ट किया है ना अभी, ये आप इसको यहाँ पे रखोगे। नाउ बैलेंस डाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, लेट्स सी। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर सेम फॉर एवरीवन, क्या सबके लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। जैसे कि आपके खाने में और आपके ग्रैंड पेरेंट्स के खाने में कोई डिफरेंस है, आपने देखा है कि वो क्या खाते हैं, आप क्या खाते हो, ठीक है। Yes, it's a vast difference, ठीक है। तो देखो requirements of the type and amount of nutrients in a diet may vary according to age, gender, physical activity,
हेल्थ स्टेटस, लाइफ स्टाइल एंड सो ऑन। यस, आपकी बॉडी आपके एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ खाना मांगती है, ठीक है। अगर आप एडल्ट हैं तो आपका खाना एक बेबी से और एक ओल्ड पर्सन से अलग होगा, ठीक है। So this activity, these two activities you are going to do with your own. Now we are going to see this two table. ये देखिए, ये हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हमें कितना चाहिए, ठीक है। देखो, ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये टेबल आपके ना एक पोटैटो वेफर के पैकेट का है और एक रोस्टेड चना के पैकेट का है। मतलब फर्स्ट टेबल shows the nutrient contained in potato wafers packet and the second table shows the nutrient contained in your roasted chana packet, ठीक है। तो जो पोटैटो वेफर है उसमें एनर्जी आपका 536 के अराउंड है, ठीक है। फैट 35.0, ठीक है। वहीं पे अगर आप रोस्टेड चना की बात करोगे तो एनर्जी यहाँ पे कितना है 355, ठीक है। फैट्स 6.26 ग्राम। तो आप देख सकते हो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिएंट्स कंसिस्टेड इन पोटैटो वेफर एंड द न्यूट्रिएंट कंसिस्टेड इन रोस्टेड चना पैकेट, ठीक है। चलो तो अब आपको ये बताना है, ओके सी, तो अब आपको ये चीज पता चल गया ये दोनों पैकेट्स को पढ़ के कि सारे फूड आइटम्स में क्या होता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट कंटेंट पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ फूड आइटम्स में बहुत ज्यादा हाई कैलोरी पाई जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ शुगर एंड फैट कंटेंट, ठीक है। वहीं पे कुछ में आपके प्रोटीन, मिनरल, विटामिन क्या होते हैं, ये कम होते हैं, ठीक है। वहीं पे स्टूडेंट्स देखिए, मोर ओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड डाइटरी फाइबर्स, दिस फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड्स। तो वो फूड आइटम्स जिसमें आपके विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और डाइटरी फाइबर्स कम होते हैं, वो कौन से फूड आइटम्स होते हैं, जंक फूड्स होते हैं। इसमें आपका पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूअसली ऐसे फूड आइटम्स को खाते हो, इट इज नॉट रियली वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। इसके अलावा देखो, ऐसे पर्सन को बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अच्छा, आपको डॉक्टर पोशिता का स्टेटमेंट याद है, हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, ठीक है। नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट, लेट्स सी दिस फैसिनेटिंग फैक्ट। स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे जो पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, पैक्ड फूड आइटम्स पे हमेशा उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है ये लिखे होते हैं, ठीक है। उस पूरे न्यूट्रिएंट में हर न्यूट्रिएंट का अमाउंट लिखा होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स को फूड प्रोसेसिंग यानी कि फोर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू ऐड किया जाता है, ठीक है। द फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज FSSAI, ये क्या है, ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो इंडिया की फूड क्वालिटी को चेक करती है। नाउ मिलेट्स, ठीक है। मिलेट्स क्या है, मिलेट्स स्टूडेंट्स आपके रिच न्यूट्रिशनल सीरियल हो के अंडर में आता है, ठीक है। आप लोगों ने ज्वार, बाजरा, रागी और संगवा के नाम से संगवा का नाम सुना है, ठीक है। ये इंडिया के नेटिव क्रॉप है। क्यों नेटिव क्रॉप है, क्योंकि ये इंडिया के किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में कहीं पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, इसीलिए इनको मिलेट्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने मिलेट्स से बने हुए और अलग अलग चीजें देखी हैं, तो देखो मिलेट्स क्या होते हैं, ये स्मॉल साइज ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। ये हमारी इंडिया के, ठीक है, ये हमारे इंडियंस के डाइट का पार्ट रहे हैं काफी सेंचुरीज से, ठीक है। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो इसी पर डिपेंडेंट होती है, इसके पॉपुलैरिटी की वजह से, ठीक है। ये विटामिन, मिनरल, आयरन, कैल्शियम के अच्छे सोर्स माने जाते हैं ना। फूड माइल्स, ठीक है। तो देखो, खाना ऐसा नहीं है कि, अच्छा ये बताइए, हमारा खाना ग्रो होता है एग्रीकल्चर में, क्या हम डायरेक्ट वहां से खाना खा लेते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके। तो अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो इसमें काम करते हैं। आपने कभी सोचा है, डू यू नो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट द व्हीट फ्लोर, वन सीड व्हीट फ्लोर यानी आटा है, क्या वो ऐसे ही मिलता है हमें? बिल्कुल नहीं मिलता। पहले वो गेहूं के फॉर्म में होता है, व्हीट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसको फील्ड से लाना, देन उसको पीसना, देन यू आर गोइंग टू गेट देम इन द फॉर्म ऑफ आटा। तो क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो, ये ना पूरा का पूरा एक बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे कि देखो, आप देखोगे, the entire distance traveled by a bag of wheat or any food items from the producer to the consumer is known as it food miles। तो food miles क्या होता है, ये जो फूड आपके क्रॉप्स में ग्रो करते हैं, ठीक है, ये फूड वहां से लेके आपके प्लेट तक जो आते हैं, जो ये पूरी डिस्टेंस होती है, जो पूरी जर्नी होती है, इसी को फूड माइल कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले के जमाने में खाना, जैसे फार्मिंग बेसिकली क्या होता था, पहले के जमाने में काफी टाइम लगता था फार्मिंग होने में, ठीक है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का यूज करते थे। नाउ विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स दिस टाइम इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आज के टाइम पे हम इनको और कम करें, ठीक है, ताकि हमारा खाना वेस्ट ना हो। कई बार क्या होता है, फूड ग्रेन्स वेस्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। वहीं पे
अब हमारे प्लेट में तो खाना आ चुका है, बहुत से लोग क्या करते हैं, खाने को वेस्ट कर देते हैं, वो उसको अनकंज्यूम्ड फॉर्म में प्लेट्स में छोड़ देते हैं, ठीक है। सो वन मस्ट रिमेंबर द टाइम एंड एफर्ट पुट बाय आवर फार्मर्स एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स, ठीक है। इसीलिए हमें ये याद रखना है कि हमारे फार्मर्स ने हमें एक प्लेट खाना देने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत किया है, इसीलिए कभी भी आपको खाना वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सो दिस पिक्चर शोज द फूड माइल्स, ओके। So this chapter ends here. Now come with me and let's see the synopsis. अब हम synopsis देखते हैं, तो देखो हमारी कंट्री इंडिया के जो फूड चॉइसेस है वो नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, ठीक है। इसके अलावा क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस भी हमारे अलग अलग हुए हैं। स्टार्टिंग में चूल्हा पे बनते थे, आज वो हमारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फूड है वो हमें एनर्जी देता है, हमारी सपोर्ट में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे बॉडी को रिपेयर करता है। इसके अलावा हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। साथ ही साथ डाइटरी फाइबर्स रफेज और वाटर के फॉर्म में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स ये हमारे बॉडी के ग्रोथ में और हमारी रिपेयरिंग ऑफ सेल्स में हेल्प करते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एंड बैलेंस डाइट, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैलेंस डाइट में आपके सारे ये न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। नाउ a long term lack of one or more nutrient can lead to deficiency diseases and disorder। आपने ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है, अगर इनमें से किसी की भी एक की कमी हो गई हमारे बॉडी में, तो हमें बेसिकली उससे रिलेटेड डिजीजेस होंगे, ठीक है। देन कम्स जंक फूड्स आर रियली कंसिडर्ड एज अनहेल्दी, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शुगर और फैट होता है, ठीक है। मिलेट्स आर रियली कंसिडर्ड एज न्यूट्रिशियस ग्रेन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज न्यूट्री सीरियल, ओके। Then consuming locally grown and plant-based food is beneficial both from the personal health perspective and for our environment also. Food miles refers to distance to a food items travel from where they are produced to the consumers. Then we must practice food respect by taking only what we can consume to avoid wastage, okay. So students, this is all about our chapter. Read this chapter very well and complete all your external exercises, okay. Now students, I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of science with a new chapter. Till then, you all are going to take very good care of yourself. Bye.